आज का सेशन हम लोग ओपन इंटरेस्ट पर करेंगे और ये ओपन इंटरेस्ट का पहला सेशन होगा जिसमें बेसिक से लेकर हम लोग शुरुआत करेंगे और एडवांस तक इस सीरीज को ले जाएंगे। इस सेशन में हम लोग जो पॉइंट्स को कवर करेंगे, सबसे पहले तो समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट ओआई डेटा को रीड कैसे करते हैं, ओआई डेटा होता क्या है, और ओआई डेटा को समझने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि आपके लिए शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, ये सारे टर्म जितने टेक्निकल्स होते हैं ये सब बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट ओपन इंटरेस्ट को लेकर इस बाजार में बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी पॉइंट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा को चार्ट पर देखने के लिए जिस डीमेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, जो आपके पास होना जरूरी है, वो धन के डीमेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के पास धन के डीमेट अभी तक नहीं ओपन है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद डिस्क्रिप्शन को ओपन करके डीमेट को ओपन कर लीजिएगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके वहां से भी अपना आप डीमेट ओपन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर 100+ मैसेजेस है मेरे पास और बहुत सारे कॉल भी आए कि ओआई चेन पर, ऑप्शन चेन पर, ओआई डेटा पर एक वीडियो अलग से आपके लिए किया जाए जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आए। सिर्फ एक सेशन, मैं 2 से 3 सेशन में इस सीरीज को कर पाऊंगा क्योंकि समझाने में वक्त लगेगा सर। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए हमको कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को समझना होगा। पुट राइटर्स को, अच्छा, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स किसे कहते हैं? आप कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हैं कॉल बायर, अगर आप पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हैं आप पुट बायर। लेकिन जब आप कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो हैं आप कॉल राइटर, जब आप पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो हैं आप पुट राइटर। ठीक है, तो सेलर को हम राइटर बोलते हैं और सेलर ही बाजार में इंटरेस्ट पे करता है। अगर आप एक लॉट अभी बाई करने जाएं, 100 रुपए का अगर प्रीमियम है तो आपको उतना ही ऑप्शन बाइंग में पैसा देना होगा जितना लॉट साइज है, उतना मल्टीपल करके। लेकिन अगर आप एक लॉट सेल करने जाएं तो चाहे उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू 10 रुपया हो, 100 रुपया हो या 200 रुपए हो, जो उस सेलर से पैसा लिया जाएगा वो 90,000, 1 लाख, ये पैसा लिया जाएगा। तो ये जो पैसा लिया गया है एडवांस में लिया गया। ठीक है, इसी को इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट टर्म है ना, वो सेलर के पहले से दिए गए मार्जिन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझिएगा, धीरे धीरे सारी चीजों को एक जगह में जोड़ दूंगा। देखिए, अगर मैं बोलूं कि कॉल राइटर इस बाजार में क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम, मार्केट में ऑप्शन बायर से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सेलर के विन करने की। क्यों? ऑप्शन बायर चीप पैसा देकर बाजार में एंटर करता है, सिर्फ प्रीमियम पे करता है, लेकिन एक सेलर इंटरेस्ट पे करता है। अगर ऑप्शन बायर को कोई भी प्रॉफिट होगा, उसका पहले से ही पैसा सेलर दे के बैठता है। सर, ऑप्शन बायर को बोला जाता है ना कि आप अभी 50,000 का कॉल बाई कीजिए और बाजार अगर 52,000 पहुंच गया, 2,000 पॉइंट का आपको यहां पे प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कौन देगा? सेलर देगा सर। ठीक है, और आपका पैसा धीरे धीरे सेलर ले जाते हैं। लेकिन सेलर को बहुत रेयर केस है कि इस बाजार में कभी लॉस हो, और बायर तो हर बार लॉस करेंगे ही करेंगे। उनका तो एंड रिजल्ट ही जीरो है कि हर हाल में आपका डीमैट वाइप आउट होना है अगर आप ऑप्शन बायर हैं इस बाजार में। ठीक है, तो समझते हैं कि कॉल राइटर्स कौन होते हैं और पुट राइटर्स कौन होते हैं। अगर अभी आपका बैंक निफ्टी का प्राइस आप देखें तो 48,400 के भाव पर हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर आपका मानना है कि बाजार अप डायरेक्शन मोमेंटम की तरफ जाने वाला है तो आप 48,400 के ऊपर 48,400, 500, 600 कोई भी कॉल बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मानना है कि प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम आएगा या यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा या किसी रिसेंट स्ट्राइक प्राइस, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, तो उस स्ट्राइक प्राइस को सेल करने वाले ट्रेडर को हम बोलते हैं कॉल राइटर। इसका मतलब है कि बाजार में अप साइड मोमेंटम का विरोध करना, रिस्ट्रिक्ट करना कि अप डायरेक्शन मोमेंटम नहीं होगा, वो ट्रेड करने वाला जो ट्रेडर है वो है कॉल राइटर, सी राइटर। वो कॉल सेलर है सर, वो कॉल बेच रहा है। ठीक है, जो ये कहे कि अभी 48,400 का बाजार है और 48,500 के ऊपर नहीं जाएगा तो मैं क्या करूंगा? 48,500 का एक कॉल ऑप्शन बेचूंगा। अगर 48,400 का बाजार है, मेरा मानना है 49,000 के ऊपर नहीं जाएगा तो मैं 49,000 का एक कॉल ऑप्शन बेचूंगा। अगर अभी बाजार 48,400 है और मेरा मानना है कि प्राइस जो है 48,000 के नीचे नहीं जाएगा तो मैं 48,000 का एक पुट ऑप्शन बेचूंगा।
ठीक है। अगर अभी 48,400 का बाजार है और मैं मानूं कि 48,200 के नीचे नहीं जाएगा तो मैं 48,200 का एक पुट ऑप्शन बेचूंगा। तो बायर्स के बिल्कुल उलट जो पोजीशन सेलर्स बनाते हैं, तो पुट को सेल करना प्राइस में अप ट्रेंड का एक पोजीशन है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग का पोजीशन। अगर आपने पुट सेल किया ना तो बाजार में आप लॉन्ग का पोजीशन ले रहे हैं, ऊपर जाने पर आपको प्रॉफिट होगा। देखिए अगर 48,000 का पुट अभी 300 प्राइस पे मान लेते हैं, 300 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और मैंने 300 के प्रीमियम का एक पुट बेच दिया, तो ये 300 का भाव गिर के 250 आएगा सर। तो ये सेलर को प्रॉफिट है। ये जो 50 रुपया कम हो गया तो पुट सेलर को प्रॉफिट है, और जो पुट बायर है उसको यहां पर इस 50 पॉइंट का लॉस है प्राइस के ऊपर जाने पर। तो पुट को सेल करना क्या हुआ, एक सेलर के लिए प्रॉफिट हुआ। कब? जब प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा है, ऊपर की तरफ मोमेंटम करके जा रहा है। इसी तरीके से एक कॉल सेलर ने एक कॉल सेल किया और प्राइस नीचे गया, 300 का प्रीमियम बेचा सर, और वो डाउन साइड आने पे 200 रुपए आ जाएगा, तो उस कॉल सेलर को वो 100 पॉइंट का प्रॉफिट है। ठीक है। तो बाजार में कॉल बेचने वाले ट्रेडर्स हैं कॉल राइटर्स और पुट बेचने वाले ट्रेडर्स हैं पुट राइटर्स। देखिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक कॉल एक स्ट्राइक प्राइस, अभी अगर 48,400 का बाजार है, 48,500 बेचने को मैं आपको बोलूं तो 1 लाख रुपया मांगेगा सर ये बाजार। लेकिन वही मैं अगर आपको 48,500 खरीदने को बोलूं तो वही उसका अगर प्रीमियम 300 रुपया है, तो उसी के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस में आपका पैसा जाने वाला, जितना लॉट साइज है उसका मल्टीपल करके आपका पैसा जाने वाला है। ठीक है। कोई भी इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हो, सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हो, मिड कैप ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, जब आप 48,500 का एक कॉल बेचेंगे तो आपसे 1 लाख रुपया लिया जाएगा। अगर आप 48,000 का एक पुट बेचेंगे तो आपसे 1 लाख रुपया डिमांड किया जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं, जो सेलर्स हैं, हम लोग सेलर्स हैं सर, तो हम लोग जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ये क्या है? ये है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है सर बाजार में? ब्याज। ब्याज के लिए दे रहे हैं। जो आप 48,500 का पुट खरीदेंगे ना, उसके अगेंस्ट में 48,500 का पुट बेचने वाला सेलर इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए 1 लाख रुपया दे रहा है, ये 300 पॉइंट का प्रीमियम अर्न करने के लिए। 48,000 का अगर प्रीमियम 300 रुपया चल रहा है 48,000 पुट का, तो मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं इस 300 के प्रीमियम को जीरो कराने के लिए। इसको थीटा का वैल्यू बोलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट में समझेंगे, कभी क्लासेस में आप आएंगे तो बेसिक से एक एक पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है। तो अभी रिसेंटली प्राइस है 48,400, अगर मुझे 48,500 का एक कॉल बेचना है तो 1 लाख रुपया देना है, अगर 48,000 का एक पुट बेचना है तो 1 लाख रुपया देना है। तो इतना बड़ा अमाउंट देने वाले जो ट्रेडर हैं वो जाहिर सी बात है समझदार जरूर होंगे सर, क्योंकि इतने बड़े पैसे पे वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। इतना बड़ा पैसा अगर कोई सेलर दे रहा है, एक स्ट्राइक एक लॉट जो आप बाई करने का सोचते हैं, तो ट्रेडर सोचता है कि 300 का प्रीमियम बाई करने की जगह 50 का बाई कर लिया जाए, तो यहां से 100 500 600 800 पॉइंट दूर का कॉल भी बाई कर लेंगे, चीप बाइंग के लिए, सस्ता खरीदने के लिए। लेकिन एक सेलर उसके बिल्कुल उलट माइंडसेट से आता है और एक स्ट्राइक को बेचने के लिए 1 लाख रुपया, हालांकि लगता नहीं है। ये जो धन का डीमेट है, इसमें जब आप लिंक से अपना डीमेट ओपन करेंगे तो बाई प्लस सेल की पोजीशन में आपका जो फाइनल मार्जिन बैठता है 25 से 30,000 रुपया बैठता है पर लॉट, एक बाई एक सेल मिलाकर। ठीक है। मार्जिन बेनिफिट मिलता है सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। देखिए 48,500 का स्ट्राइक आपने बेचा, 1 लाख रुपया दे रहा है, 48,000 का एक पुट बेच रहे हैं, 1 लाख रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉल राइटर और पुट राइटर कुछ समझदार ट्रेडर हैं जो बाजार में ऐसी पोजीशंस को बनाते हैं और बाजार को डिफाइन करते हैं। और जो इतना बड़ा ट्रेडर इतना बड़ा पैसा देकर बाजार में एंट्री कर रहा है, बाजार भी उसको बार बार लॉसेस देने से बचता है। ठीक है। क्योंकि अगर सेलर लॉस करेगा तो बायर कमाएगा और बायर लॉस करेगा तो सेलर कमाएगा। ट्रेडिंग इज अ होलसम गेम, एक कमाएगा और एक गवाएगा। तो मैक्सिमम टाइम सेलर्स अर्न करते हैं और बायर्स अपने पैसे को लूज कर देते हैं। ठीक है। तो 48,500 का एक कॉल बेचने पर हमको 1 लाख रुपया देना होता है। इसको मानिए एक टिकट साइज। 48,500 का एक कॉल आपने बेचा, एक लॉट, तो ये एक टिकट। ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 लाख रुपया रख लिया सर, एक्सचेंज ने 1 लाख रुपए होल्डिंग पे डाल दिया, आपका 1 लाख रुपए आपसे लिया एक लॉट बेचने पर। तो वहां पर काउंट किया जाएगा एक 48,500 के कॉल में एक का ओपन इंटरेस्ट है। कितना है? 1 ओपन इंटरेस्ट है। अगर एक पर्सन दूसरे आए, उन्होंने भी एक लॉट बेचा, तो अब यहां पर ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 2। मैंने 10 लॉट बेचे तो कितना हो गया? 12। ऐसे जिस स्ट्राइक प्राइस पर जितने कॉल ऑप्शंस सेल होते हैं और जिस स्ट्राइक प्राइस के जितने पुट ऑप्शन सेल होते हैं, उनका टोटल एक्यूमुलेशन डेटा जो होता है, एक्यूमुलेटिव जितना उनका सम आएगा, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जितना पैसा होल्डिंग पे जाएगा, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट, पुट साइड जितना जाएगा। ठीक है। तो देखिए बाजार अभी अगर 48,300 ट्रेड कर रहा है और आप मुझसे बोलेंगे कि बाजार में आप
ऊपर से कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना चाहेंगे, तो मैं पहला काम देखूंगा कि किस स्ट्राइक प्राइस से बार बार प्राइस डाउन साइड मोमेंटम करता है। बहुत ध्यान से समझिए, देखिए जो चीजें मैं सिखा रहा हूं बार बार सीखने को मिलेंगी नहीं सर, है ना, तो जितना सिखा रहा हूं कोशिश कीजिएगा इस सेशन को रिपीट दोबारा भी देखा जाए। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक प्राइस कल के सेशन में, इसके पिछले सेशन में यहाँ पे टच किया, ये क्या प्राइस है 48,700 और वहां से डाउन साइड मूवमेंट किया। कल के सेशन में प्राइस ने टच किया 48,864, डाउन साइड मूवमेंटम किया। तो 48,700, 48,800, 48,900 और यहाँ पे आप देखिए तो 48,942 ये लास्ट प्राइस है स्विंग हाई का, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि जब 48,400 का बाजार चल रहा है तो एक अच्छा कॉल राइटर वो होगा जो बोलेगा कि बाजार का 49,000 के ऊपर ट्रेड करना सबसे रेयर है, ठीक है। और डाउन साइड अगर आप इसी चीज को देखें तो 48,000 को ब्रेक करना सबसे रेयर है। 48,080 तक प्राइस आया, उसके बाद नहीं, 48,000 को ब्रेक करना सबसे रेयर है। तो यहां पर एक समझदार ऑप्शन राइटर जो होंगे वो 48,000 को पुट को बेचेंगे और क्या करेंगे 49,000 के कॉल को बेचेंगे, 49,000 के कॉल को बेचेंगे। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होता है वो इंट्राडे के लिए उस इंडेक्स का वर्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। मैंने क्या बोला, जिस स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम सेलर अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं वो इंट्राडे का वर्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ये पहला पॉइंट समझ लीजिए। जैसे अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ऑप्शन चेन ओपन कीजिए, राइट क्लिक किया चार्ट पर, ऑप्शन चेन ओपन किया, हम ट्रेड कर रहे हैं 48,367। ये कॉल साइड के जितने स्ट्राइक प्राइस 48, 47, 800 का ये कॉल का प्राइस है, 48,800 का ये है, 48,400 का ये है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट, ये पुट साइड का ये स्ट्राइक प्राइस है। इन स्ट्राइक प्राइस की पुट स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ये लिखी है, कॉल स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू ये लिखी है, और जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड जितना ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड ओपन इंटरेस्ट है वो यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो देखिए अभी जो मैंने आपको चीज बताई 48,400 का बाजार है, मैंने कहा 48,000 पर मैक्सिमम पुट राइटर बैठा होगा जिसका मानना होगा कि बाजार 48,000 को ब्रेक नहीं करेगा। तो 48,000 पर अगर आप जाइए तो देखिए कितना कुल ओपन इंटरेस्ट है 13 लाख। क्या यहां किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर 13 लाख के आसपास का ओआई दिखता है ओपन इंटरेस्ट? तो 48,000 के पुट सेलर्स जो टोटल संख्या में है, जो टोटल लॉट साइज सेल करके बैठे हैं 13.14 लाख टोटल ओपन इंटरेस्ट है 48,000 के पुट स्ट्राइक प्राइस पर। तो इंट्राडे में कभी भी बाजार अगर 48,000 के पास आएगा ना तो वहां से आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी पॉइंट को टेक्निकल के साथ, चार्ट के साथ कैसे आप रीड करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ कैसे रीड करेंगे वो आगे भी मैं समझाऊंगा। मैंने कहा कि 49,000 पर मैक्सिमम आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट। यहां पर देखिए 19,75,000 जो है वो यहां पर टोटल कॉल राइटर बैठे हुए। क्या किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर बैठे 48,500 पे बैठे? देखिए एक बात समझ लीजिए, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पर ही होते हैं। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर होते हैं, जैसे कि 48,500 हो गया, 47,500 हो गया, 47,000 हो गया, है ना, 47,500 हो गया, 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, 500 का मल्टीपल, 500 का गुणनफल होना चाहिए वो स्ट्राइक। वहां पर हाईएस्ट ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बनाकर बैठता है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट कॉल राइटर है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम पुट राइटर है वो हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। अभी छोटी छोटी चीजों को समझिए, ठीक है। तो अगर आप कभी भी चार्ट को देखें और आपने देखा कि 49,000 के कॉल ऑप्शन पर, अभी आपने देखा 49,000 के कॉल ऑप्शन पर 19 लाख के आसपास कॉल सेलर बैठे हैं सर, और कितना पैसा ये लोग देकर पे करके बैठे होंगे वो तो आप समझ ही गए। तो 19 लाख जब कॉल सेलर सिर्फ एक 49,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठा है, अभी रिसेंट मार्केट का मूड क्या है? डाउन साइड। क्या मूड है? डाउन साइड का मूड। डाउन साइड ट्रेंड क्या है हमारा? डाउन साइड है ना, हायर टाइम फ्रेम का। और हायर टाइम फ्रेम का जब ट्रेंड डाउन साइड है और उसके बाद अगर इंट्राडे में आप मार्किंग करें तो 49,000 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल सेलर, तो वो अपने आप में एक वर्चुअल रेजिस्टेंस हुआ। तो आपको क्या करना है, चार्ट पर एक दूसरा रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है जो नियर बाई 49,000 कहीं पड़ रहा हो, जहां से पिछली बार रिसेंटली प्राइस गिर के गया हो। जैसे अब हम लोग चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के चार्ट पर, ठीक है। ये जब आप ट्रेडिंग व्यू के धन के अपना लिंक से अपना डीमेट ओपन कर लेंगे, आपके पास जो भी डीमेट है उसको आपने पहले से ओपन किया, तो यहां पर ये आपको दिखेगा ओआई प्रोफाइल, ठीक है। ऊपर की तरफ इसमें आपको ओआई प्रोफाइल दिखेगा। इस ओआई प्रोफाइल पे जब आप कवर करेंगे तो दूसरे इंटरफेस पे पहुंचेंगे। अब इस दूसरे इंटरफेस को समझिए। पहला काम जो करना होता है
यहां पर जो आप ये देख रहे हैं ना, रेड रेड क्यों है सर? रेजिस्टेंस, इसके ऊपर प्रतिरोध है। प्राइस इस टोटल कॉल राइटर वो प्राइस में शॉर्ट की पोजीशन लेकर बैठा है। क्या कर रहा है? वो प्राइस में शॉर्ट डाउन साइड मोमेंटम का पोजीशन लेकर बैठा है। तो यहां पर देखिए, अब सारे जो अभी हम लोग ऑप्शन चेन ऐसे राइट क्लिक करके देख रहे थे ना, वो यहीं पे दिखेगा। देखिए 48,500 पर पुट के ओपन इंटरेस्ट कितने हैं? 10 लाख। कॉल के कितने हैं? 12 लाख। तो 2 लाख एक्स्ट्रा है कॉल सेलर। तो प्राइस में क्या है? कॉल सेलर यहाँ स्ट्रांग है, यहां भी कॉल सेलर 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 स्ट्रांग है। तो कॉल सेलर कहां तक स्ट्रांग है? देखिए जहां ये ग्रीन प्रोफाइल लाइन जो है रेड से छोटी है, वहां सभी जगह कॉल सेलर स्ट्रांग है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रांग स्ट्राइक प्राइस कौन सा है कॉल सेलर का? इसको जानने के लिए पहला काम करते हैं, चार्ट को सबसे पहले यहां पर माइनस करके छोटा कीजिए। अब आपको दिखेंगे रियल स्ट्राइक प्राइसेस जहां पर मैक्सिमम ओआई है। सबसे बड़ा रेड लाइन ढूंढिए। देखिए 49,000 पर दिख रहा है, स्ट्राइक क्या है? 19,75,000। सबसे बड़ा कॉल राइटर यहां पर बैठा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस सबसे बड़ी रेड लाइन के पास आपको अपना एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है। अगर आप यहां पे देखें तो इस पैरेलल रेंज पे आइए, और ये पूरा रेंज आपके लिए क्या है? एक रेजिस्टेंस एरिया। ये पूरा रेंज आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ। तो प्राइस ने जाके देखिए, ये पिछले दिन 23 तारीख को यहां से प्राइस गिर कर आया, तो अगले सेशन को प्राइस यहां पे टच करने गया और उसी स्विंग हाई के पास से मोमेंटम लेके देखिए इंट्राडे का। क्यों? ये मैक्सिमम जहां पर पहले से सेलर अपनी पोजीशन, वो इस प्राइस को निकलने नहीं देंगे, ठीक है। वो पहले से एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट के लिए, और प्राइस जैसे ही उस स्ट्राइक प्राइस के पास के रेजिस्टेंस एरिया को टच करता है, तो वहां से शॉर्ट सेलिंग बहुत तेज आएगी। तो आपका ट्रेंड बायस्ड है, आपने कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट के मैक्स ओआई को फाइंड आउट किया और प्राइस के वहां तक पहुंचने का वेट किया। उस रेजिस्टेंस एरिया से जब आपको ये एम फॉर्मेशन और 8 EMA हाई से शॉर्ट मिलेगा, ये 8 EMA हाई यहां पर आप लगाएंगे ना, 8 SMA हाई, तो वहां से ये मोमेंटम आपको मिलेगा, ठीक है। अब प्राइस देखिए पुल बैक कहां से करता है। यहां पे पुट ओआई, यहां पर पुट ओआई सभी कॉल से छोटे, तो ये सारे रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रांग है। प्राइस इन हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मोमेंटम कर सकता है, सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन जब आप ऐसे डाउन साइड आते जाते हैं, तो आपको पता लगता है यहां आकर थोड़ी मार्जिनल बेनिफिट में पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को एक्स्ट्रा रख रहे हैं, और सबसे ज्यादा कहां पर? 48,000। तो प्राइस 48,000 को ब्रेक नहीं करेगा, और 48,000 से पहले पहले जहां पर पुट राइटर्स की पोजीशन में है, वहां से प्राइस दोबारा पुल बैक करने की कोशिश करता है। जैसे प्राइस आया यहां तक, देखिए छोटी छोटी लाइनें थी, यहां पे सबसे बड़ी लाइन थी, तो प्राइस इससे पहले पहले ये सपोर्ट एरिया, वहां से पुल बैक करता है, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन और मोमेंटम देता है, ठीक है। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप ऑप्शन चेन को, ओआई डेटा को रीड करते हैं। अब इसको हम लोग बहुत निपुणता से आगे के सीरीज में एक एक करके सीखेंगे। ये पहला बेसिक सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया कि कॉल राइटर्स कौन होते हैं, समरी समझ लीजिए। कॉल राइटर्स होते हैं कॉल सेलर। पुट राइटर्स कौन होते हैं? पुट सेलर। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के स्ट्राइक प्राइस पर होगा, 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पर होगा, ठीक है। और प्राइस में जहां पर मैक्सिमम कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है वो वर्चुअल रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पर पुट साइड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो क्या है? वर्चुअल सपोर्ट एरिया है। प्राइस में पहले से बड़े टाइम फ्रेम का एक बायस ट्रेंड ढूंढ कर रखना है, और मैक्स ओआई वाले स्ट्राइक प्राइस के पास के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करके रखना है। इंट्राडे में जब भी प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस के पास पहुंचता है, उस रेजिस्टेंस को टच करके मोमेंटम की शुरुआत करता है, उसमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एंट्री करनी होती है। सिंपल। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया हो सेशन को लेकर, और ऑप्शन चेन में और सारे कुछ कॉन्सेप्ट को आप सीखना चाहें, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है सर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप दे सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है। और अभी आपका जो 10% के डिस्काउंट का ऑफर है, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक सेशन के लिए और रखिए, तो कल 26 तारीख है, कल तक के लिए वो हम लोगों ने ओपन रखा है। अगर आप लोग क्लासेस में आना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। हाँ, एक दिक्कत और कुछ लोगों को आ रही कि जो लोग आईफोन यूजर है, तो उनके लिए क्या है, ORG कोड उसमें दिया गया है। देखिए ORG कोड मेंशन है, मैंने टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी ORG कोड आप देख सकते हैं, और डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।